अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड हेलो एवरीवन। गाइस जैसे कि आज बीटीए ड्रामा का एपिसोड 24 आया था, तो मैंने क्यों ना सोचा कि इसका रिव्यू करें और आपको बताएं कि आज का एपिसोड कैसा था। तो स्टार्टिंग यही है, जो साथ की अम्मी लिफ्ट से निकल रही होती है, आगे तो साथ का अबू आ जाता है, तो वो आपस में बातें करते हैं। तो साथ की अम्मी उसको बताती है कि मैंने साथ का रिश्ता तय कर दिया, जिसमें वो परेशान हो जाता है कि क्यों करा, उसको कैरियर बनाने दो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई अभी साथ की शादी हो। खैर वो अपनी जगह भी सही है कि साथ को चाहिए पहले कैरियर बनाए, पढ़ाई पूरी करे, फिर शादी का सोचे। लेकिन उसकी अम्मी बोलती है खैर मुझे आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना था और साथ के ससुराल वाले आपसे मिलना चाहते हैं। तो बस वो थोड़ी इधर उधर की बातें करके दोबारा लिफ्ट में वापसी चले जाता है। तो दूसरी तरफ दानिश का जो भाई है देवर, फिदा भाभी का देवर, ये दोनों आपस में बातें कर रही होती है। फिदा भाभी बोलती है मैं ड्राइवर के साथ चले जाऊँगी। तो फिदा भाभी का देवर बोलता है नहीं मेरे होता है आप कैसे ड्राइवर के साथ जाएंगी, क्योंकि जो फिदा भाभी का देवर बहुत अच्छा है, ख्याल रखता होता है, ठीक है। वो बोलता है मैं आपको छोड़ के आऊँगा। तो मैंने जैसे पहले बोला था, इनकी सास, फिदा भाभी की सास बड़ी गुस्से वाली है भाई। वो देख के मेरे दोनों बेटे इसके क्लोज हो गए। तो इस सीन में भी देखो कैसे ये घूर रही होती है। खैर दूसरे सीन में बेचारा साथ और साथ की अम्मा बैठे हुए परेशान होते हैं कि जब वो रिश्ते वाले आएंगे आयदा के घर वाले, तो हम क्या बताएंगे कि तुम्हारे वालिद किधर हैं, तुम्हारे अब्बू किधर हैं, फादर। तो साथ बोलता आप फिक्र मत करें, वो ज़रूर आएंगे, मैं उनको मनाऊंगा। तो उसकी माँ यही परेशान होती है कि उसने ज़िंदगी भर मेरी नहीं मानी, साथ के अब्बू ने, तो साथ की क्या मानेंगे। खैर वो बोलता है मैं उनको मनाऊंगा ज़रूर और वो आएंगे ज़रूर। खैर दूसरे फिर सीन की बात करें तो देख लो भाई फिदा भाभी की फिर से साथ बैठी हुई है, शीशे के आगे मेकअप कर रही है, पता नहीं क्या बाल बना रही है और कुछ ना कुछ सोच रही है कि फिदा भाभी को कैसे ठीक करना है, कैसे इसको हथियाना है, मतलब कैसे इसको यहाँ से भगाना है। कुछ ना कुछ सोचते रहती है, कुछ ना कुछ जहर उगलते रहते हैं दिमाग में फिदा भाभी के खिलाफ। तो चलिए दूसरे सीन की बात करते हैं। दूसरे दिन में जब भाई फिदा अपने घर आ जाती है तो वो आयदा को बैठ के समझा रही होती है प्लीज़ तुम शादी कर लो सास से। तो फिर वही मैंने जैसे आपको बताया था, आयदा पहले तो साथ साथ करती थी, अब अजीब सा एटीट्यूड आ गया, बोलती है मुझे सास से शादी नहीं करनी, उसने मैं उसकी वजह से मेरे अब्बू की इंसल्ट हुई वगैरह वगैरह। फिर बहुत समझाती है फिदा कि नहीं तुम कर लो, तुम ये कुर्बानी समझ के कर लो, लेकिन प्लीज़ ये शादी कर लो। तो वही फिर दूसरे वाले सीन में फिदा जब अपने वापसी घर आती है तो वहाँ पे आगे उसकी सास मौजूद होती है और सास उसको ठीक ठाक सुनाती है कि तुम मेरे घर को हथियाना चाहती हो, तुम मेरे बेटों को काबू करना चाहती हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। काफ़ी बेइज्जती कर रही होती है। तो इतने में दानिश आ जाता है और दानिश आकर क्या करता है, दानिश आकर फिज़ा का साथ देता है। पहले वाले एपिसोडों में आप देख रहे होगे कि दानिश अपनी माँ के साथ मिलकर फ़िज़ा की इंसल्ट करता था। तो फ़िज़ा भी काफ़ी शौक हो जाती है कि दानिश आज मेरी साइड ले रहा है। तो फ़िज़ा को बोलता है तुम अपने कमरे में जाओ। फिर अपनी माँ को समझाता है कि जितनी इज़्ज़त बाकी घर वालों को मिलती है उतनी फ़िज़ा को आप देंगी। खैर फिर इसी चक्कर में पूरी रात भाई फिदा भाभी तो सो नहीं पाती, वो तो यही परेशान है कि भाई आज दानिश ने मेरी साइड ली। तो खैर दूसरे सीन की फिर बात करते हैं। दूसरे सीन में भाई साथ पहुंच जाता है अपने अब्बू के ऑफिस, ठीक है, अब्बू के ऑफिस पहुंच जाता है, बोलता है कि आपको मेरी ज़रा भी केयर है कि नहीं, आप मेरा ख्याल रखते हैं कि नहीं। तो उसका बाप समझाता है कि बेटा मुझे तुम्हारा ख्याल है, लेकिन तुम पहले बिजनेस मतलब तुम कुछ बंद हो जाओ फिर शादी करो। लेकिन 12 साथ बोलते हैं नहीं आपको आना पड़ेगा और मेरे जो ससुराल वाले आएंगे आपको आना पड़ेगा और आपको मेरे रिश्ते की बात करनी पड़ेगी। तो ये भाई ये सीन देख लो कि मतलब क्या कोइंसिडेंस है, मतलब यार ये देख लो दानिश और साथ आपस में टकराए हैं, मतलब आगे वाले एपिसोड में ये मिल भी सकते हैं भाई, आपस में टकरा गए। इत्तेफाक देखो जो साथ का अब्बा है उसकी जो बिजनेस मीटिंग है वो दानिश से है, वाह भाई वाह, अच्छा होने वाले सीन में देख लो भाई एक जगह वही साथ भी परेशान है, फिजा भी परेशान है, ये दिखाया चाहिए। फिर इसके बाद आखिरकार फिर दूसरे वाले सीन में दिखाया कि भाई आखिरकार आयदा के घर वाले आ जाते हैं साथ के घर, ठीक है, रिश्ता लेकर। तो बाकी सारे बैठे हुए होते हैं। बाकी पुप्पो का तो आपको पता है पुप्पो कहीं ना कहीं आग जरूर लगाती है। साथ की अम्मा को बोलती है ज़रा घर घुमाएंगी मुझे, इधर उधर यूँ घर देखती है, बोलती है आपकी फैमिली फ़ोटो नहीं है, इधर उधर चक्कर लगा रही होती है। तो इतने में बेचारा साथ साइड से बात है, उसने बोला होता है अपने फादर को कि भाई आप आना ज़रूर। वो फिर छत पे जाता है, कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रहे होते। खैर उसकी अम्मी भी आती है ऊपर, बोलती है क्या हुआ, क्या बोलेंगे इनको। वो बोलते हैं चलो कुछ ना कुछ बोलेंगे। नीचे आयदा के घर वाले भी भाई उनका भी सही बनता है सोचना कि भाई साथ का अब्बू किधर है। काफ़ी देर बैठते हैं, फिर ये लोग बोलते हैं वो काफ़ी बिजी रहते हैं ये वे। फिर वही फुप्पो भी बोलते हैं भाई बुलाना क्यों था हमें ये वे। और जो आयदा की मामू मामी भी आए होते हैं। फिर खैर जो आयदा के अब्बू है वो यही बोलते हैं कि भाई हमें चलना चाहिए। ये लोग बड़ा बोलते खाना खा लो, वो बोलते नहीं। फिर कभी जब साथ के अब्बू आएंगे तो आप खुद हमारे घर आइएगा, ये कह के वो लोग वहाँ से चले जाते।
फिर जब ये अपने घर आते हैं तो वही बातें फ़िज़ा और फ़िज़ा के अब्बू और पुप्पो के बाद आपस में हो रही होती हैं। पुप्पो वही बोल रही होती है कि देख लें भाई साहब, ये अभी ऐसे हैं तो बाद में कैसा करेंगे, मैं तो बोल रही हूँ ये रिश्ता मत करो। फिर वो फ़िज़ा भी बोल रही होती है, फ़िज़ा समझा रही होती है कि नहीं है, कुछ मसले भी तो हो सकते हैं। फिर बेचारा वही उनका बाप परेशान हो रहा होता है। फिर दूसरे वाले सीन में दिखाया कि साथ और साथ की अम्मी बैठी हुई होती है। वही साथ गुस्सा होता है कि जब मैंने अपने बाबा को इतनी बोला भी था कि वो क्यों नहीं आए, फिर वो गुस्से में उठ के जाता है कि मैं उनसे आज जवाब लेकर आऊँगा। तो वही साथ के अब्बा तो दिखाया अलग घर में रहते हैं, देख लो कैसे मतलब थोड़े अयाश लग रहे हैं भाई, फुल यूँ घूम फिर के आगे लेटते हैं। इतने में साथ आ जाता है, साथ सही वाला गुस्सा दिखाता है, आप आए क्यों नहीं, ये वे। वो समझाता है बेटा कि मैं आपको बताता हूँ ये वे। फिर वो बिठाता है साथ को, समझाता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बस बिज़ी था, मैं चाहता हूँ तुम कैरियर, ये बात सच है कि मैं तुम्हारी शादी के खिलाफ हूँ, अभी मैं नहीं चाहता, फिर भी तुम चाहते हो तो मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। बोलते हैं कि अभी मैं सॉरी बोल देता हूँ तुम्हारे ससुराल वाले को चल के। तो वही थोड़ा साथ का गुस्सा ठंडा हो जाता है। फिर दूसरे दिन में जो फ़िज़ा और फ़िज़ा का अब्बू वही परेशान होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो वही फ़िज़ा का अब्बू तो बोल देता है फ़िज़ा को कि अगर थोड़ा सा भी मुझे ऐसा हुआ, मतलब साथ के अब्बू ये मतलब कुछ मुझे उनमें सही नहीं लगा, तो मैं इस फैसले पे मतलब नहीं राज़ी होऊंगा, मैं बिल्कुल मना कर दूंगा। तो वही बड़ी अजीब बात है, मतलब इतना भी कोई बड़ा मसला नहीं है। खैर दूसरे सीन में दिखाया कि जो आयज़ा के मामू मामी हैं, सारी ज़्यादा मामी ने बोला था कि अपने शौहर को, मामू को, कि तुम बात करो साथ की ये वे। तो वो भी परेशान होती है कि हमारी वजह से ये हो रहा है, वो भी बातें कर रहे होते हैं। दूसरे दिन में दिखाया कि सारी बहनें आपस में बैठी होती हैं। तो इतने में वो आगे बोलती है कि दानिश भाई आ गए आपको लेने फ़िज़ा भाभी को। तो फ़िज़ा जा रही होती है, सबसे मिली होती है, और आयज़ा वही मसले। फिर फ़िज़ा बोलती है तुम तो चुप कर दो, तुम्हारी वजह से बहुत मसले हो चुके हैं, यही होता है। और फिर दूसरे सीन में जब वो जा रहे होते हैं तो बाहर दानिश आया होता है। जो दानिश है, जो फ़िज़ा के अब्बू हैं, उनका काफ़ी ख्याल बोल रहा होता है, आप कैसे ये वे। वो बोलता है खाना खा के जाना, बोलता है नहीं नहीं अंकल आप बैठे ये वे। तो फिर उन्हें बाहर गेट तक ड्रॉप करने जाता है। तो काफ़ी बेचारा खुश हो जाता है कि चलो दानिश के बिहेवियर में कुछ तो अच्छा बना आया कि अब तो ये फ़िज़ा को खुश रखेगा। बोलता है मेरी दूसरी बेटी मतलब आयज़ा का भी मतलब अच्छा करना, दुआ मांगते हैं बेचारा। दूसरे दिन में जब गाड़ी में जा रहे होते हैं फ़िज़ा और दानिश, तो आपस में बातें कर रहे होते हैं। दानिश बोलता है तुम कुछ परेशान लग रही थी, अंकल भी परेशान लग रहे थे। बोलते नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। फिर ये किसी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं। वो बोलता है, दानिश बोलता है तुम कभी किसी रेस्टोरेंट गई हो, मतलब आपस में वही बातें जो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के आपस में रिलेशन में काफ़ी क्लोजनेस हो रही है। फिर हंस रहे होते हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं, ये सीन है। तो दूसरे दिन में देख लो भाई आयज़ा का भी मतलब सोते हुए इधर उधर, जाहिर सी बात है आयज़ा के दिल में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मतलब प्यार भी करती है साथ से, लेकिन उसको अब इतना कुछ होने के बाद शादी मतलब तो बेचारी कंफ्यूज है। दूसरी तरफ दानिश साथ कॉल कर रहा होता है, तो बोल रहा होता है कॉल नहीं उठा रही आयज़ा, क्या वजह है। तो वही अगली सुबह जो सीन है ना, नाचते हुए आयज़ा और आयज़ा की बहन नाश्ता बना रही थी, फुप्पो आ जाती है। आयज़ा बोलती है मुझे मेरा मूड नहीं नाश्ता, फुप्पो आगे बोलती है क्यों नहीं तुम नाश्ता करोगी वगैरह वगैरह, तुम्हारी वजह से पहले तो तुम साथ साथ करती थी। फिर जो आगे से आयज़ा फुप्पो को सुनाती है कि आपको क्या ये वे, फिर आगे से फुप्पो भी दो और सुनाती है। तो भाई ये वाला मतलब सीन बड़ा अच्छा था। लेकिन जो रियल सीन है भाई वो है 25 का टीज़र। जो अगला टीज़र है उसमें बहुत टाइट होने वाला है भाई। उसमें जो दिखाया है जो साथ का अब्बू है उसका और पुप्पो का रिलेशन है कुछ, तो भाई 25 टीज़र बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, उसका हम रिव्यू ज़रूर करेंगे। खैर गाइस, मैंने आपको पूरा रिव्यू दे दिया 24 का। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और कमेंट में बताएं इसमें आपको कौन कौन से कैरेक्टर अच्छे लगते हैं, और लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। दूसरा रिव्यू मैं जल्दी वीडियो डालूंगा। बाय बाय।